नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में मेनली दो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश। वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेश को विभेदित करता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो इसके चार ऑप्शन दिया गया है: आवेश का क्षेत्र, आवेश की मात्रा, आवेश का सामर्थ्य और आवेश की ध्रुवता। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर डी होगा, जो कि क्या है, आवेश की ध्रुवता है। ये हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है, क्या होगा जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं? तो इसके चार ऑप्शन दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर दूसरा है, कांच की छड़ धनात्मक आवेश हो जाती है तथा रेशम के कपड़े ऋणात्मक आवेश हो जाती हैं। तीसरा है, रगड़ने की क्रिया में नया आवेश उत्पन्न होता है। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है, ए और बी दोनों। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा ए और बी दोनों। ये आंसर हमारा सही होगा, यानी कि लास्ट वाला जो आंसर है ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है वो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो कि है, वस्तु किस प्रकार के आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त करता है? इसके चार ऑप्शन दिया गया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा है विद्युत बल, फिर गर्म करके, फिर हिलाकर, फिर रगड़ कर। इसके जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा रगड़ के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसके जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें पहला ऑप्शन हमारा फैराडे, फिर दूसरा है जे थॉमसन, सी हमारा है मिल्टन और लास्ट हमारा आइंस्टीन। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा मिल्टन होगा। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति बालों में कंघी करता है तो स्थिर वैद्युत को कभी कभी किस विधि के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसके भी चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है हमारा कंघी व बाल के मध्य संपर्क से उत्पन्न आवेश के रूप में, फिर दूसरा है हमारा कंघी व बालों के मध्य के घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के रूप में, चौथा है कंघी व बालों के मध्य निगमन के रूप में, और चौथा हमारा कंघी व बालों के मध्य प्रेरण के रूप में। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर सेकेंड होगा, जो कि हमारा क्या है, कंघी व बालों के मध्य घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के रूप में। अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन वो है 6 है, कोई वस्तु जब आवेश होती है जब इसका आवेश कोई वस्तु तब आवेशित होती है जब इसका आवेश असंतुलित हो जाती है। इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा, वस्तु में प्रोटॉन नहीं होती है, फिर दूसरा, वस्तु में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर है वस्तु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर होती है, फिर अगला है, वस्तु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा लास्ट आंसर होगा, जो कि है वस्तु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है, इसमें भी चार ऑप्शन दिया है। पहला है 6 इंटू 10 के पावर 18, फिर उसके बाद 16 इंटू 10 के पावर 15, ये सब पावर में है। 6 इंटू 10 के पावर 18, फिर उसके बाद अगला हमारा 16 इंटू 10 के पावर 19, फिर अगला है हमारा क्वेश्चन है 6 इंटू 10 के पावर 19, फिर अगला है 16 इंटू 10 के पावर 18। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर 6 होगा, ए होगा, जो कि क्या लिखा हमारा 6 इंटू 10 के पावर 18। ये आंसर हमारा सही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, दो बिंदु आवेश +3 एवं +4c 10n के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक को 6 अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो नया बल होगा। इसमें क्या है, 2n 4n 5n एंड 75n। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा,
75 एन नहीं, यहाँ पे 7.5 एन है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे लिखा है 7.5 एन। ये आंसर हमारा सही होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कूलाम का नियम दो आवेशों एवं उनके मध्य की दूरी में संबंध को विद्युत बल को इस प्रकार से प्रेरित करते हुए बताता है कि विद्युत बल आवेश के योग में के अनुक्रमानुपाती होता है, आवेश के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवेश के गुणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, एक मिनट, इसका हमारा लास्ट ऑप्शन नहीं दिया था, इसका लास्ट है आवेश के गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लास्ट आंसर जो है हमारा सही है। बस यहाँ पे जो है दूरी के वर्ग, यहाँ पे बस वर्ग लग जाएगा और ऑप्शन नया हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर सही है। लास्ट वाला हमारा आंसर ये क्या होगा, सही होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक मिनट, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये हमारा ऑप्शन था, ठीक है। ये हमारा जो लास्ट का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन ये हमारा सही है, ठीक है। ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है सब। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है यदि किसी वस्तु पर आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र हो जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, आधा होगा, दुगुना होगा, या अपरिवर्तित होगा, तिगुना होगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु पर आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दुगुना। अगर आवेश हम दुगुना करते हैं तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती है। तो इसके ऑप्शन 4 दिए हैं, क्षेत्र की तीव्रता, दिशा, आवेश की प्रकृति, या ये सभी। तो ये क्या होगा, ये सभी। ऑप्शन जो हमारा लास्ट है ये 4 है, ये क्या होगा, हमारा आंसर सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों का मात्रक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया गया। पहला क्या है, न्यूटन, कूलाम, फेरेड, एंड लास्ट वन है हमारा डिबार्ड। इसमें ऑप्शन दिया नहीं, तो लास्ट हमारा आंसर होगा डिबाई, ठीक है। ये हमारा आंसर सही होगा, डिबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो गाउन के नियम के लिए निरूपित पृष्ठ कहलाता है। तो जो गाउन के नियम होता है उसके पृष्ठ की निरूपित पृष्ठ क्या कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन दिया, बंद पृष्ठ, गोलक पृष्ठ, गाउसी पृष्ठ, एंड समतल पृष्ठ। तो इसका हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा सी, जो क्या है, गाउसी पृष्ठ होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में धारिता बढ़ जाती है यदि इसमें क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया, प्लेट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, प्लेट के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए,
या फिर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, या फिर अगला है परावैद्युत नियतांक कम कर दिया जाए। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर सी होगा, जो क्या है यहाँ पे प्लेट के क्षेत्र बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन है आर त्रिज्या के किसी धात्विक गोले को विभव से आवेशित किया जाता है तो आवेश समानुपाती होता है। इसके ऑप्शन दिए हैं आर त्रिज्या के किसी धात्विक गोले का विभव भी यहाँ पे होगा विभव भी से आवेशित किया जाता है तो आवेश मतलब क्यू समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? वो आवेश के समानुपाती होगा। मतलब क्या होगा? भी यानी कि विभव के समानुपाती होगा, या फिर त्रिज्या के समानुपाती होगा, या फिर विभव एवं त्रिज्या के समान दोनों के समानुपाती होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा ये होगा विभव और त्रिज्या के दोनों के समानुपाती होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो हमारा अगला क्वेश्चन है किसी धातु का परावैद्युत नियतांक होता है। किसी धातु का परावैद्युत नियतांक कितना होता है? 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है या 10 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा अनंत होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी खोखले चालक गोले के केंद्र पर रखा जाता है, निम्न में से कौन सा सही है? क्या ऑप्शन दिया है इसमें? 4 ऑप्शन दिया है। गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, गोले पर कहीं भी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स गोले में 0 नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा आंसर सी होगा, जो है हमारा विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स गोले में 0 नहीं होता है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। फिर किसी बिंदु पर विभव आवेश के अनंत से उस बिंदु तक लाने में प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य होता है। फिर समाविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव का मान नियत होता है। फिर किसी चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर बी होगा, जो कि हमारा है किसी बिंदु पर विभव आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य होता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है अगला क्वेश्चन है नियत विभव के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, किसी के क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, या बी एंड सी। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा बी एंड सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक एलिलील हैलाइड नहीं है? तो इनमें से कौन सा एलिलील हैलाइड नहीं है? ये हमारा जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हमारा ऑप्शन दिया है 4 ब्रोमोपेंट 2 इन, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्लूट एंड 1 इन। फिर अगला 1 ब्रोमोब्यूट 2 इन एंड 4 ब्रोमोब्यूट 1 इन। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो लास्ट है, हमारा है 4 ब्रोमोब्यूट एंड 1 इन। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला हमारा है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 3 क्लोरो ब्यूटेन एंड क्लोरो ब्यूटेन एंड 1 2 क्लोरो 3 मेथिल प्रोपेन। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर ए होगा, यानी 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा यौगिक मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण पर केवल एक मोनोक्लोरीनीकरण उत्पन्न
दे सकता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा 2-डाईमेथिल प्रोपेन, फिर दूसरा है 2-मेथिल ब्यूटेन, फिर अगला है 2-मेथिल प्रोपेन एन, अगला है एन ब्यूटेन। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा पहला होगा, जो क्या है हमारा 2-डाईमेथिल प्रोपेन, 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन। फिर अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन से अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि हमारा पहला जो आंसर है वो सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है हमारा CH3Cl। ऑप्शन क्या हमारा होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत दिया है, तो हमारा क्या होगा CH3Cl। ठीक है, ये हमारा आंसर सही होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमीनीकरण है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, विद्युत स्नेही प्रतिस्थापन, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो ये हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया मार्कोनी-काल्फ नियम का पालन करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया गया, जो कि हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर इसमें है C3H6 प्लस HBr, ये हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा, सी वाला। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्यूटेन नाइट्राइड को किसके साथ गर्म करके बनाया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है KCN के साथ प्रोपिल एल्कोहल, फिर KCN के साथ ब्यूटिक क्लोराइड, KCN के साथ ब्यूटिक एल्कोहल एंड KCN के साथ प्रोपिल क्लोराइड। तो इसका जो हमारा आंसर होगा हमारा है KCl के साथ प्रोपिल क्लोराइड। ये आंसर हमारा सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेचिलोबोपाइन AgF के साथ अभिक्रिया करके मिथाइल पिट क्वेश्चन मेरा है मेचिलोबोपाइन AgF के साथ अभिक्रिया करके मेथिल फ्लोराइड एवं सिल्वर ब्रोमाइड बनाया जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो ये अभिक्रिया जो है हमारा कहलाती है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये हमारा आंसर जो है, ये हमारा आंसर बी वाला सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है एल्काइन हैलाराइड को अल्कोहल में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें है हमारा पहला जो है वो है विलोपन, योग, डिहाइड्रोजनीकरण एंड प्रतिस्थापन। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा प्रतिस्थापन होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है जब एक क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन के मिश्रण को एल्कोहलिक KOH के साथ उपचारित किया जाता है तो हमें मिलता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिया गया। पहला हमारा ऑप्शन है वो हमारा प्रोप 1 इन एंड प्रोप 2 आर्डेन, प्रोप 1 इन और प्रोप 2 इन का मिश्रण एंड प्रोपेनॉल। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर ए होगा, जो क्या है प्रोप 1 इन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है SN2 अभिक्रिया के बंध विभाजन एवं बंध बनने का क्रय निम्नानुसार है। तो इसके 4 ऑप्शन दिया गया, जो कि हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा बी जो है ऑप्शन जो हमारा है बंध विभाजन एवं निर्माण दोनों साथ साथ होते हैं। तो ये हमारा जो आंसर ये हमारा सी होगा, सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है एरिल हैलाइड किसके साथ एल्कीन हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की ओर कम क्रियाशील होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि हमारा ऑप्शन जो है बी वाला सही है। हमारा बी ऑप्शन है एरिल हैलाइडों में
अनुनादित स्थापित। फिर अगला हमारा क्वेश्चन ये है, ग्रिगनाइड अभिक्रम को किसके साथ गर्म करके एल्किन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इसके भी चार ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन हमारा एल्कोहलिक विलयन के साथ, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, फिर अगला है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम, फिर Mg, फिर उसके बाद अगला हमारा है MgCO3 के साथ। तो हमारा जो आंसर होगा ये हमारा आंसर सी सही होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, ऐसे पदार्थ जो उच्च सांद्रता पर कोलाइडली विलयन के रूप में व्यवहार करते हैं क्या कहलाती हैं? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए। पहला हमारा सहचारी कोलाइड, फिर दूसरा है बहुआण्विक कोलाइड, फिर बृहद आणविक कोलाइड, फिर अगला हमारा है कोलाइड। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा है सहकारी कोलाइड। ये जो आंसर हमारा फर्स्ट है वो सही होगा।